मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आज हम लोग त्रिकोणमिति ही रिवीजन करने वाले हैं। जो हम लोग पढ़ेंगे आज, उसी का रिवीजन करेंगे, तो ध्यान देना आप। ठीक। अभी तक हम लोग पढ़े क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल भैया जी, आप हमको पढ़ा है लाल कक्का। मतलब लाल कक्का से रिलेटेड जितना सारा सवाल हमारे एग्जाम में आता, वो सब कुछ हम लोग देख लिए। जस्ट लाइक किस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि साइन थीटा, इस तरह 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। आपको बताना है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन, हाँ जी, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो लाल कक्का से इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है भैया जी। जैसे यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 4 है, 5 को उधर लेके जाएंगे। हाँ भैया, साइन थीटा इक्वल टू 4/5। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला। हाँ भैया, हम लोग जानते हैं क्या, लंब बटे कर्ण ये हमारा साइन थीटा होता, आधार बटे कर्ण ये हमारा कॉस थीटा होता, लंब बटे आधार ये हमारा टेन थीटा होता है। हाँ जी, यहाँ पर साइन थीटा है, मतलब लंब बटे कर्ण। ऊपर वाला लंब हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला हमारा कर्ण हो गया। तो हम लोग आधार निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज में आधार निकाल लेंगे। आधार निकाल करके आराम से सेक थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे। सेकंड, इस टाइप का सवाल तो हम लोग भरपूर सीखे, भर भर के बनाए थे। सवाल बनाने में तनिक भी कसर नहीं छोड़े थे हम लोग। हाँ जी। अच्छा भैया, ये तो हुआ। इसके बाद हम लोग डिग्री का वैल्यू, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब पर क्या वैल्यू होता, ये सब तो बहुत देखे थे। जैसे आप मुझे बताओगे कि जीरो जीरो जो है किस किस मान, मतलब साइन साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सारा त्रिकोणमिति में किसका किसका वैल्यू जीरो आता। तो हमको पता है भैया जी, जीरो किसका आता है, 1/√3 किसका आता है, फिर आपका 1 किसका आता है। सुनिए, जीरो किसका आता, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो आता, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो आता। हाँ भैया जी, टेन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो आता। ठीक, 1/√3 किसका किसका आता है, तो 1/√3, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आता। हाँ जी। फिर आपका कॉट, ये सब आप खुद सोचोगे। अगर आपको, मतलब आप ये सब नहीं सोच पा रहे हो, तो आपको मेहनत और करना होगा किस पर, इस डिग्री मान पर। समझ रहे हो? अगर आप ये सब नहीं सोच पा रहे हो, तो आपको जाना है और डिग्री मान पर भरपूर मेहनत करना है। जब आप लोग इस सबको अपने दिमाग में रिक्रिएट, मतलब क्रिएट करना सीख जाओगे, समझना आपका क्लियर है डिग्री मान। ठीक, अब सोचो, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा। 1 किसका किसका था, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 था। अगेन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 था। फिर टेन π/4 का वैल्यू 1 था। फिर कॉट π/4 का वैल्यू 1 था। हाँ भैया जी, और किसी का था, सेक 0 डिग्री का वैल्यू आपका 1 था। फिर कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 था। अब तो नहीं था। इस तरह आप डिग्री मान को, चाहे किसी भी तरह डिग्री मान आपको याद करना है। ठीक, हम लोग जो है लाल कक्का वाला डिग्री मान ये सब देखे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या भैया जी, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, दिमाग तो चला था हम लोग का। इसके बाद डिग्री मान देखने के बाद हम लोग ये देखे कि जो साइन भैया है, मतलब हम तो देख चुके हैं ना कि साइन का सीधा दोस्त कौन होता, कोसेक का सीधा दोस्त कौन होता है, टेन का सीधा दोस्त कौन होता है। हाँ भैया जी, कोसेक, कोसेक के अंदर सेक छिपा हुआ है, मतलब इसका जो ट्रू फ्रेंड होगा वो होगा सेक। साइन, स्टार्टिंग साइन से हो रहा तो कॉस भी स्टार्टिंग एंड जो है आपका ऐसे से ही हो रहा, मतलब ये दोनों आपस में ट्रू फ्रेंड है। हाँ जी। और टेन तो भैया आपका ट्रू फ्रेंड हो या उल्टा दोस्तों, दोनों में सेम होता। हाँ जी। फिर यहाँ पर समझना, अगर साइन थीटा है, इसको इसके सच्चे दोस्त में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, थीटा को जो है 90 डिग्री में घटा देंगे। जैसे ही 90 डिग्री में घटाएंगे, साइन जो है अपने सच्चे दोस्त, सच्चे यार में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया जी, अगर सेक थीटा है, इसको जो है सच्चे दोस्त में कन्वर्ट करना है, तो सेक थीटा का सच्चा दोस्त है कोसेक, तो सेक कोसेक, सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना है, किस प्रकार होगा, तो जो थीटा है इसको 90 डिग्री में घटा डालना। जैसे ये घटेगा वैसे ये सेक जो है आपका कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब हम लोग भर भर के देखे। इस पर किस तरह का सवाल पूछा जाता है वो देख लो भैया, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, तो सेक 40 डिग्री बटे कोसेक 50 डिग्री, इस तरह का सवाल आपके सामने आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना, अक्सर ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। ठीक, तो आपको इस तरह के सवाल को तभी आप कंप्लीट कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि हम लोग किस प्रकार साइन को इसके
सच्चे दोस्त में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को इसके सच्चे दोस्त में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब आपको आइडिया होगा हाँ भैया इस तरह का सवाल किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ दिख रहा है सेक और कोसेक। अगर हम किसी एक को, मेरा मन है सेक को ही हम अगर कोसेक में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, ये कोसेक में आएगा। अगर एंगल दोनों का सेम हो गया तो कट जाएगा। सोचो, दिमाग दौड़ाओगे तभी समझ में आएगा आपको। अगर सेक को इसके सच्चे दोस्त में कन्वर्ट कर दें, सेक का सच्चा दोस्त कौन है, कोसेक है, तो कोसेक कोसेक चेहरा मिल जाएगा। हो सकता है ये भी आपका सेम एंगल हो जाए तो वहां से सॉल्व हो सकता है, या फिर कोसेक को ही चेंज कर लेंगे। आपकी इच्छा, बोलो क्या करना है भैया। आप जो है सेक को चेंज कीजिए, कोसेक को कोसेक ही रहने दीजिए। हाँ जी, सेक कोसेक के लिए चेंज हो जाएगा। सेक कोसेक में कब चेंज होगा, जब 40 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री में घटाएंगे। जैसे घटाएंगे सेक जो है अपने सच्चे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 में 40 गया 50 डिग्री, इधर आ गया आपका कोसेक। भैया जी बनते मजा आ रहा है। हाँ जी, अब यहाँ पर कोसेक और कोसेक दोनों तो सेम हो गया, दोनों आपका छपाछप कट गया और वन आंसर हो गया। इस तरह आपको सोचना है, समझना है। हाँ जी, ये सब हम लोग भरपूर बनाए थे, भर भर के क्वेश्चन बनाए थे। अच्छा, अगर आप इस पर आप 2 क्वेश्चन बनाओ, फटाफट से 2 क्वेश्चन बनाओगे तब आपको आगे बढ़ना है। क्यों ना क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया जाए। भैया जी क्वेश्चन बैंक से ही आप क्वेश्चन लीजिए, तब ना मजा आएगा। देखिए, एक तो और बेहतरीन क्वेश्चन मिल गया मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, चाहे ऐसा बनाए हो आप, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, इसको बनाओगे अगेन अगेन अगेन। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, इसको फटाफट से बना डालो। इस पे तो और बहुत सारा क्वेश्चन भरा पड़ा है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग पहले आप इसको बनाओ। ला 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 भैया जी हम तो बना रहे हैं ना, एक और मिला दीजिए या फिर हिंट्स दे दीजिए, क्या पता हमसे ना बने। सुनिए कैसे कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन है भैया जी, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब आप सोचोगे भैया जी कोसेक और कॉट मैंने बताया था ना, बस 2 ही ऐसा फॉर्मूला है। कौन कौन सा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसमें जो है कॉट का संबंध tan से नहीं होता है। सिर्फ यही 2 फॉर्मूला है। इस 2 फॉर्मूले के अलावा सब में, लगभग सब में कॉट भैया हमेशा tan के साथ रहता है। लेकिन ये जो 2 फॉर्मूला है ना, ये गद्दार है, ये दोनों, ये गद्दार दोस्त है, गद्दारी कर लेता है ये इस फॉर्मूले में। कॉट कोसेक के साथ रिलेट कर लेता है, संबंध बना लेता है। tan भी आपका सेक के साथ रिलेट कर रहा है, तो बस इसको ध्यान में रखना भैया। यही 2 फॉर्मूला, इसमें कॉट जो है कोसेक के साथ रिलेट कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। tan भी आपका सेक के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कोसेक यहाँ tan के साथ, याद कैसे रखोगे, तो यहाँ कोसेक सी से स्टार्ट, सी से मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी सी से स्टार्ट हो रहा है। कोसेक कॉट और सेक tan, इसमें तो सी नहीं है भैया जी, ना जी ना 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 जी ना। यहाँ पर सीओ को मतलब कुछ रिलेट कर रहा है, साउंड रिलेट कर रहा है, वैसे आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक। यहाँ पर सीओ है लेकिन यहाँ सीओ नहीं है, मतलब इसको कॉट में कन्वर्ट करना होगा। अब भैया जी कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो tan में दिया हुआ इसको कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं भैया जी tan क्या है, tan का सच्चा दोस्त कौन है भैया जी, मुझे पता है। साइन का सच्चा दोस्त कॉस है, कोसेक का सच्चा दोस्त सेक है, हाँ जी, और tan का सच्चा दोस्त कॉट। इसका मतलब ये कॉट में कैसे कन्वर्ट होगा, ये कॉट में तभी कन्वर्ट होगा जब इस 33 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री में घटाएंगे। हाँ जी, अब आप बोलोगे भैया यहाँ स्क्वायर कैसे आ गया, हमको स्क्वायर से तो कोई लेना देना ना था, लेकिन आप स्क्वायर को क्यों साथ रख रहे हो, देखिए ध्यान देना है। tan स्क्वायर 33 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 33 डिग्री का होल स्क्वायर। हाँ भैया जी, अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे दोनों का तो वैल्यू सेम ही आएगा ना, ऐसे ही करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप समझो ये किस प्रकार tan जो है कॉट में कन्वर्ट हुआ, ये बातें समझ में आ गई। जैसे इस तरह का कुछ बदलाव हम इस सवाल में करेंगे तो हम लोग का कुछ तो चेंजेज आएगा। हाँ भैया जी, किस प्रकार का चेंजेज आएगा, कुछ बताया जाए। अरे बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ जी, अब देखिए कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो जादू होगा। हाँ जी जादू, 10 में 3 गया 7, 8 में 3 गया 5, तो ये भी 57 डिग्री, ये भी 57 डिग्री। जहाँ फॉर्मूला हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बताइए, इसी तरह आप ये भी बनाओगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको बनाओ, कैसे बनेगा। यहाँ सेक आ गया, यहाँ पर आपका कॉट नहीं tan आना चाहिए, तो इस कॉट को इसके सच्चे दोस्त में कन्वर्ट करो। ट्रू फ्रेंड ऑलवेज आपका साथ देगा। तो कॉट जो है जैसे ही tan में कन्वर्ट होगा, ये 80 डिग्री आपका 10 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, हाँ जी, चलो बातें समझ में आ गई। हाँ भैया जी, ये सब चीज तो हम भैया सीखे, भर भर के बनाए, इस पर भर भर के क्वेश्चन बनाए, कुछ क्वेश्चन छोड़े ही ना थे, इसको हम बन गया ना आपसे। हाँ जी बन गया होगा। चलो
इसके बाद क्या करना भैया जी, इसके बाद हम लोग ये सब कुछ तो सीख गए थे, डिग्री पर किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा सब बना लिए थे। हाँ जी, इसमें कुछ फॉर्मूला था जो हम लोग को ध्यान में रखना था। ये दो फॉर्मूला, एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। और ये तो सीधा दोस्त का फॉर्मूला हुआ। उल्टा दोस्त का फॉर्मूला क्या, साइन का उल्टा दोस्त कौन है भैया, अभी सीधा दोस्त याद कर रहे हैं, उल्टा दोस्त याद करवाओगे याद क्या करवाना, आपको तो याद होगा। साइन थीटा को जैसे ही कोसेक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 होता है, ये साइन का उल्टा दोस्त है कोसेक। हाँ जी चलो, और कॉस थीटा को जैसे ही सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 हो जाता। हाँ जी, और टेन थीटा को जैसे ही हम कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 1 हो जाता। इसमें तो कोई तकलीफ ना है, ये सब आपको ऑलवेज ध्यान में ही रखना है। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। भैया जी अभी तो आप बताए थे, क्या बताए थे भैया जी, भैया जी बताए थे कि टेन का सीधा दोस्त कॉट होता, अभी बता रहे हैं टेन का उल्टा दोस्त कॉट होता। मैंने बताया ना टेन सीधा उल्टा सेम होता है। हाँ जी चलो, ये बातें हो गई, बस इसको इतना सा आपको ध्यान में रखना। अच्छा, कुछ जानकारी जो कि आपको आगे काम दे सकता है। आप बताओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, आगे आएगा और बनाना है। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे पता है भैया जी, ए को बी में घटाओ इनटू ए को बी में जोड़ दो। हाँ जी चलिए, एक और, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता भैया जी, जैसे यहाँ पर ए और बी को घटाए थे उसी तरह ए और बी को पहले घटा लीजिए। अगेन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए और यहाँ प्लस ए बी लिख लीजिए। कितना प्यारा सा फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला भैया जी कहाँ हुआ था आपका छिन्नक में, इस तरह वहां पर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर आया था, याद पाना। हाँ जी चलो ठीक, अब यहाँ पर ये तो भैया जी हो गया। अगेन उसके बाद और कुछ याद करना है क्या, ना ना इतना से याद करो मजा आ जाएगा, बस इतना से ही आपको ध्यान में रखना है और कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बिल्कुल से। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे कुछ क्वेश्चन आंसर के तरफ। यहाँ तक समझ में आया, जल्दी बताओ, यहाँ तक में कोई किसी चीज का तकलीफ है तो उसी वक्त मुझे बोलना है आपको, जब आप कंप्लीट कर रहे होगे ना उस वक्त बोला भैया जी यहाँ पर ये तकलीफ, ऐसा सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मान लो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, कौन सा क्वेश्चन, इससे पहले जो हम 2 क्वेश्चन हम लोग मतलब मैंने जो दिया बनाने के लिए 2 क्वेश्चन, उसमें से अगर नहीं बन रहा है तो उसी वक्त पूछ लेना है, तब जाकर के आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, हाँ भैया रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो, ला 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 ला, तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं। आपका बुक कहाँ है, बुक, पहले बुक से चलेंगे फिर क्वेश्चन बैंक से आएंगे। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेते। हाँ जी, इतना हलवा हलवा क्वेश्चन चला ना, मैं क्या कहूँ चल रहने दो, चलो जी हलवा हलवा ही सही, पहले हल्का ही क्वेश्चन लेते। एग्जाम्पल 40, ठीक है, ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेके क्या कर रहे, सीधा एक्सरसाइज बनाए क्या। चलो, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू, प्रूफ करना है कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ दिमाग लगाओगे भैया, हम क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, सोचना। हमको इसको ये प्रूफ करना है, मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है LHS है, या आपका RHS है। आपको इसको सॉल्व करना है, ये प्रूफ करना है भैया जी, या फिर इसको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है। अब देखो किसको सिंप्लीफाई करेंगे जो मेरा सॉल्व हो सकता, तो आप यहाँ देखोगे भैया यहाँ पर कोसेक आ रहा, हाँ जी, लेकिन यहाँ पर कॉट आ रहा, कैसे क्या किया जाए। सुन लो, पहला मूल मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं, कभी भी क्वेश्चन में सुन लो, ये बातें ऑलवेज ध्यान में रखना। क्या कभी भी क्वेश्चन में tan के फॉर्म में रहे, या कोसेक के फॉर्म में रहे, या सेक के फॉर्म में रहे, या कॉट के फॉर्म में रहे, ऑलवेज कोशिश करना है इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। बहुत सारा फॉर्मूला आता है साइन कॉस में, जल्दी बनेगा। ये मूल मंत्र ऑलवेज ध्यान में, जब कोई चीज काम ना दे तो इसको हमेशा अप्लाई करना है आपको, ठीक। मतलब जहां पर tan कोसेक सेक कॉट दिखे उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा भैया वो तो हम करते रहेंगे। और मुझे बताइए यहाँ पर कॉट है, अभी हम सिर्फ विचार विमर्श करेंगे उसके बाद बनाएंगे। यहाँ पर भैया कॉट है, कॉट का कोई फॉर्मूला होता आप मुझे बताओगे। फिर कोसेक है, मैं आपको फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ। हाँ जी, कोसेक का कोई फॉर्मूला होता वो मुझे बताओगे। अच्छा कॉस है, क्या कॉस ए का कोई फॉर्मूला होता वो मुझे बताओगे, जल्दी बताओ। इस तीनों कोई फॉर्मूला जो आपको आपके दिमाग में बैठा हुआ हो वो फॉर्मूला आपको बताना है। तो भैया मुझे पता है कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए। क्या आपने यही सोचा था, हाँ भैया जी ये तो मेरे मन में कब से उमड़ रहा था,
अगेन cosec a का फॉर्मूला क्या होता? भैया cosec a पता है आपको? ये आपका sin a का उल्टा है, तो sin a से उल्टा दो ना, sin a। बिल्कुल भैया जी, cos a किसका उल्टा है? तो cos a भैया जी किसका उल्टा है? ये sec a का उल्टा है, उल्टा दिए ना। क्या तकलीफ था सज्जन को, क्या तकलीफ था? अच्छा ये मुझे बताओगे ये cot a है ना, इसको इसकी सीधे दोस्त में कन्वर्ट करो तो भैया जैसे ही a को 90 डिग्री में घटाएंगे तो cot इसका सीधा दोस्त tan में कन्वर्ट हो जाएगा। cosec a है ना, जैसे ही a को 90 डिग्री में घटाएंगे cosec a अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे जैसे ही cosec में a को हम 90 डिग्री में घटाएंगे तो ये cos a हमेशा मतलब आपका सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब चीज ऑलवेज ध्यान में रखना है। हाँ जी, ध्यान में तो रहेगा ही भैया जी। अब यहाँ पर क्या करें, इसको सॉल्व करना, कोई फॉर्मूला लग रहा? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। जब कोई फॉर्मूला ना लगे तो अपने मूल मंत्र को ध्यान में रखना, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। जब फॉर्मूला ना लगे तो मूल मंत्र हाँ भैया, आपका मूल मंत्र तो बिल्कुल खतरनाक सा होता है। हाँ जी, खतरनाक तो रहेगा ही ना, आखिर भैया किसके? एलएचएस सॉल्व करना है। एलएचएस बराबर इस टर्म को क्या है, cot a माइनस cos a। तो सोचो तो कौन कौन है जो साइन और कॉस में नहीं है? तो भैया जी कौन है? तो ये कॉट और कॉट वाले भैया नहीं है, मतलब कॉट और कॉट ऐसा है जो कि साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं है। हम जानते हैं कॉट ए को क्या क्या लिख सकते हैं भैया जी, हम कॉट ए को क्या क्या लिख सकते हैं बताइएगा तनी। आप जो है कॉट ए को लिख सकते हो कॉस ए बटे साइन ए, बिल्कुल सही। या फिर कॉट ए को लिख सकते हो आप ए को 90 डिग्री में घटाओगे तो ये tan ए में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको तो क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ऊपर वाले को लेंगे, इसको भूल जाएंगे। चलिए, भूलना नहीं है, बस यहाँ के लिए भूल जाना है। हाँ जी, चल अब यहाँ पर क्या किया जाए भैया जी, यहाँ पर cot a है, cot a की जगह पर cos a बटे sin a, cos a बटे sin a, फिर माइनस cos a, फिर यहाँ पर इस cot a को चेंज करेंगे, cos a बटे sin a प्लस cos। ठीक, अब देखिए क्या किया जाए भैया, एक काम कीजिए आप, क्या हमको प्रूफ क्या करना है, हमको cosec a लाना है और यहाँ पर 1 लाना है। मतलब यहाँ पर मेरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप पहले आप लंबा सांस ले लो। अब यहाँ देखो, हमको जो है इसके जगह पर cosec a चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक। यहाँ पर 1 चाहिए, 1 कैसे आएगा, जब cosec a को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। नीचे वाले में भी यहाँ पर cosec a चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए। आप हमेशा ध्यान में सोचना, क्या हमको प्रूफ क्या करना, ऑलवेज ये मन में चलाते रहना है आपको। अभी तो बच्चा वाला सवाल है, इसलिए मैं अभी से आपके मन में आदत डलवा रहा हूँ किस प्रकार आपको सोचना है, ठीक। इसका मतलब हमको जो है यहाँ पर 1 लाना है, नीचे में भी यहाँ 1 लाना है, तो दोनों में cos a कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और cos cos कट जाएगा, मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। ऊपर से भी cos कॉमन ले लो, cos a जैसे ही कॉमन लिए भैया यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ क्या बचा, cos a कॉमन लिए तो 1 बटे sin a यहाँ बचा। हाँ जी, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, इसी तरह आपको सोचना है। सेम नीचे वाले में भी cos a भाई, मतलब cos a को जैसे कॉमन लेंगे वैसे क्या होगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अगेन cos a बाहर निकलने पर 1 बटे sin a। हाँ जी, ये तो बातें समझ में आई। और cos a तो कैंसिल हो गया। हाँ जी, अब यहाँ पर 1 बटे sin a, भैया जी 1 बटे sin a क्या होता मुझे नहीं पता ना, नहीं पता 1 बटे sin a क्या होता। अभी तुरंत हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, cos a के बराबर हम लोग तुरंत अभी लिखे थे, क्या लिखे थे, cos a किसका उल्टा है, तो sin का उल्टा है, sin का उल्टा है। तो 1 बटे sin a cos a के बराबर था, तो 1 बटे sin a किसके बराबर था, cosec a के बराबर था। तो 1 बटे sin a cosec a के बराबर था। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तो बहुत दिक्कत होगा। -1 यहाँ पर cosec a प्लस 1, यही प्रूव करना था क्या, बिल्कुल सही, यही प्रूव करना था, बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए, मजा आया, बहुत मजा आया। चलो ठीक, एक क्वेश्चन बनाओगे आप इसी पे, एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक। अब यहाँ देखो, ला 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 प्रूव दैट, देखते हैं क्या सही में प्रूव हो सकता। tan a माइनस sin a, ठीक है, बटे tan a प्लस sin a इक्वल टू sin मतलब sec a -1 बटे sec a प्लस 1। मुझे नहीं पता क्वेश्चन सही है फिर गलत, देखो आप इसको बनाओ तो देखो क्वेश्चन सही है गलत है।
मतलब आप इसको प्रूफ करोगे, इसका वैल्यू निकालो, क्या ये निकलता है कि नहीं निकलता। मैं देख लेता हूँ ये बना दूँ, ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। कॉस साइन कॉस साइन कॉस, साइन बाहर हुआ 1/cos 1/cos, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसको आप बनाओ, जल्दी से इसको बनाओ, हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, फटाफट इसको बनाओ। ठीक है, फटाफट से बनाइए इसको। ला 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 ला। देखो अब जो है ना, सिर्फ आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको उस लायक बनाया जाए कि आप अपना दिमाग लगाना सीख जाओ। मुझे आपके अंदर वो एबिलिटी लाना है। हाँ जी, बस और कुछ नहीं। हाँ, अब आगे देखते क्वेश्चन, आगे देखते हैं। कुछ चैप्टर का क्वेश्चन दे रहे, बहुत मजा आएगा। क्या है? 5 नंबर का 1 नंबर आपसे बनवाना है ना मुझे। चलिए जी, कोसेक थीटा माइनस, क्या सोच रहे हो पूरा का पूरा मैं बना दूं? बिल्कुल गलत सोच रहे हो सकेगा मैं बना दूंगा, अगर लगेगा कि आपसे नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? चलिए जी, इसको बनाइए फटाफट से। इसका क्या वैल्यू होगा? ये आपसे बन गया होगा? हाँ भैया ये तो बन गया, बहुत हलवा था। हाँ जी हलवा था। अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? यूं ना जाओ मुझे छोड़ के। चल, ये बन गया होगा। अब इसको बनाया जाए, इसमें सोचो क्या क्या हो सकता। तो पहले हम फॉर्मूले पर विचार करेंगे। ठीक, बस मेरा काम है पहले फॉर्मूले पर विचार करना। यहाँ पर कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा क्या होता, कॉट थीटा क्या होता, यहाँ पर कॉस थीटा क्या होता। हाँ भैया, अगेन 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या होता? 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या होता? ये फॉर्मूला अभी आपके लिए नहीं है। ठीक, अभी आपके लिए है ही नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा, इसको दिमाग में नहीं रखना आपको। ठीक है, अगेन अगेन अगेन। और कुछ है? नहीं भैया, और कुछ नहीं है, और कोई सा फॉर्मूला नहीं, और कोई सा फॉर्मूला नहीं। चलिए आप मुझे ये बताइए कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मुझे पता है कोसेक थीटा किसका उल्टा है भैया, ये साइन थीटा का उल्टा है, तो साइन थीटा 1/sin थीटा। ठीक, अभी वो π/2 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अभी साइड रखेंगे हम लोग। ठीक है, वो हमारे दिमाग में छप चुका है, उसको साइड रखेंगे अभी। ठीक, अगेन कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी? कॉट थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बटे sin थीटा। अगेन cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा किसका उल्टा है? तो sec थीटा का उल्टा है। हाँ जी, sec थीटा का उल्टा है, तो 1/sec थीटा। भैया आखिर ये फॉर्मूला है क्या, बताइए आप। एक ही शर्त पर बताऊंगा, ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। हाँ जी, यहाँ माइनस है तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ प्लस है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका 12th में काम देगा, इसलिए अभी इसको ध्यान में नहीं रखना। ठीक, चलो ये तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखो। भैया ये तीनों फॉर्मूला तो ऑलवेज हमारे दिमाग में ही रहता है, ऑलवेज आपके दिमाग में रहता है ये तीनों फॉर्मूला, और रहना भी चाहिए। अभी मैं मिटा रहा हूँ, देखता हूँ आपके दिमाग में कितनी देर रह सकता है ये। हाँ जी, चलो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब सोचो किसको लें, लेफ्ट हैंड साइड को लें या फिर राइट हैंड साइड को लें, किसको ले लें? तो भैया आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए प्रूफ कैसे होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लिए, क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब सोचो क्या किया जाए, कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हम तो भैया फॉर्मूला जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला होता। ये तो यहाँ नहीं लगेगा। ओ भैया जी ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप तो दिमाग पकड़ के रोने लगोगे, ऐसा नहीं करना आपको। अब यहाँ आप सोचोगे आखिर क्या करें, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कुछ फॉर्मूला ही नहीं लग रहा। तो ऑलवेज महामंत्र मैंने क्या सिखाया था, अगर कुछ ना लगे तो सबको साइन और कॉस वाले भैया में कन्वर्ट कर लेना। और क्या, और दिमाग लगाना है तो देखो हमको प्रूफ में भी कॉस के रूप में प्रूफ करना है, इसका मतलब हमारा महामंत्र यहाँ पर लागू होगा। हाँ जी, मतलब इसको साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट करना है। अच्छा भैया साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट करना है तो कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते, जल्दी बताया जाए। अभी तुरंत हम लोग यहाँ फॉर्मूला लेंगे। हाँ जी भैया, कोसेक थीटा का फॉर्मूला, कोसेक थीटा किसका उल्टा था? तो साइन थीटा का उल्टा था, तो 1/sin थीटा। देखो हम लोग 5 बार 6 बार 10 बार फॉर्मूले को लिखेंगे आपकी, मतलब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूले को और सीखेंगे, लिखेंगे सीखेंगे। हाँ जी, कॉट थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बटे sin थीटा। हाँ जी, अब यहाँ पर देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या किया जाए भैया जी? एक काम कीजिए, बहुत प्यारा सा काम कीजिए, कोसेक थीटा को हम लोग पुट कर देंगे 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा को पुट कर देंगे cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ तक पुट करके आ जाएंगे, फिर सोचेंगे, एक स्टेप किए फिर सोचेंगे, हमको 1 माइनस के फॉर्म में लेना है। एलसीएम लेंगे, ऊपर में 1 माइनस तो आ जाएगा। हाँ भैया जी 1 माइनस तो आएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा एलसीएम ले लिए, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैसे हुआ जानो, साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दिए, हुआ 1, 1 गुना 1, 1 माइनस का माइनस, इस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दिए, हुआ 1, 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से, तो यहाँ कॉस थीटा आ गया पर होल स्क्वायर। हाँ भैया जी ये क्या कह रहे हो आप, ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया। हाँ जी,
अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और साइन थीटा का स्क्वायर है, सब में स्क्वायर लगा दो, कैसे होगा वो देखो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में भी साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। भैया जी अब हम क्या करें, इस मार्कर को फेंक दे, मतलब हमारा प्रूफ तो हो ही नहीं रहा, अब हम करें तो करें क्या। ना यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ मेरा एक फॉर्मूला आ गया, जैसे ही साइन और कॉस भैया, सेक भैया, टेन भैया, और कौन भैया, कॉसेक भैया, और कॉट भैया, सब भैया लिखिए दिए, सब अगर स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तो ऑलवेज मेरा कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लग जाता। कौन सा फॉर्मूला लगता भैया जी, पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस दोनों का हो गया। अगेन सेक और टेन का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर कॉसेक कॉट का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भैया साइन भैया तो स्क्वायर में है, मतलब फॉर्मूला तो लगेगा, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। देखा, बिजनेस माइंडेड। अब यहाँ देखो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को, मतलब थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत। वाह भैया जी आप तो बहुत तेज निकल रहे हो। अरे भाई किसके, देखो आप सोचोगे भैया इसको भी चेंज कर दें क्या, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से सॉल्व हो जाएगा। आप सोच पा रहे हो, अगर सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे हो तो सोचो, दिमाग लगाओ। मैं चाह रहा हूँ आप अंदर अपने अंदर जो है इस तरह की एबिलिटी को जिंदा करो, आपके अंदर छिपा हुआ है ऐसी एबिलिटी, इसलिए सोई मत रहो, जागृत रहो। हाँ भैया है, हाँ ऐसा सा ये करेंगे वो करेंगे, इसको एक्टिव करो अपने अंदर, ठीक है। अब हम लोग किस फॉर्मूले को विचार करेंगे भैया जी, हम लोग जो है यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। इस लेक्चर को हम लोग 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और तीनों लेक्चर में भरपूर फॉर्मूले को रिवीजन करने वाले, जिससे फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि अक्सर फॉर्मूले के कारण ही इस सब चैप्टर का सवाल नहीं बनता, समझ रहे हो। मुझे पता है इसके बारे में, मुझे पता है कि आप फॉर्मूले को याद नहीं करना चाहते हो, इसी कारण मैं इस जो बचा खुचा चैप्टर है इसको हम लोग 3 लेक्चर में और एक्स्ट्रा 3 लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्मूले को याद करके छोड़ेंगे। हाँ जी, चलो यहाँ ध्यान दो। इससे साइन स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकते हैं भैया, हम लोग जानते हैं जितना फॉर्मूला बगल में लिखना है आपको, जैसे हम लोग यहाँ बगल में लिख रहे हैं फॉर्मूला, और आपको भी लिखना है, ध्यान में रखना। तो क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। अब यहाँ से हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को रख लेंगे, रख लीजिए, इस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पार भेज दिए, जाइए आप, कोई जरूरत नहीं है आपका मेरे पास, निकलिए पहले फुर्सत में। तो ये प्लस भैया बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, देख लो, प्लस बराबर के उस पार गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बात हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर 1 मतलब 1 स्क्वायर, 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब हुआ हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक बार दोनों को घटाएंगे और एक बार दोनों को जोड़ेंगे, तो 1 और कॉस थीटा को एक बार घटाए और 1 और कॉस थीटा को जोड़े, ये फॉर्मूला होता। अच्छा भैया जी हमको हम तो जानते हैं वो फॉर्मूला, आप मुझे ना बताइए, ना बताऊंगा कैसे काम चलेगा। चलिए जी, इधर मैं मिटाता हूँ, इधर मैं मिटाता हूँ। देखिए अब जो है इसको तोड़ेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इस दोनों को घटाएंगे, फिर एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो करो, तो एक बार दोनों को घटाइए, 1 और कॉस थीटा को घटाइए, फिर एक बार जोड़िए, जोड़ दी भैया जी, बहुत मजा आया, मजा तो आएगा ही। हाँ जी, ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये कैंसिल, कट कट, बच क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा बचा और 1 प्लस कॉस थीटा बचा। चलो और कुछ बचा नहीं, अरे यही तो प्रूफ करना था भैया जी, आपको पता नहीं है हम लोग का प्रूफ हो चुका है। देखो हमेशा ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना, फॉर्मूले को। हाँ जी फॉर्मूले को। चल बन गया आपसे, इस पर एक क्वेश्चन आप बनाओ, सेम इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। भैया क्वेश्चन तो लिखिए, इसको मैं मिटा दूं, आप एक बार देख लो अच्छे से, टुकुर टुकुर निहार लो इसको। हाँ जी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बनाने के लिए, आपको बनाना है। एक क्वेश्चन आप बनाओगे, थोड़ा मैं सोच लेता हूँ क्या देना है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा
1 माइनस, अच्छा कॉस थीटा है ना, अच्छा ठीक, यहाँ पे साइन, ठीक 1 माइनस साइन थीटा। मुझे भी बनाना पड़ता था दिमाग में, मतलब मन में सोचना पड़ता कि ये इसका आंसर होगा कि नहीं होगा, वही मैं सोच रहा था पुट करके 1 बटे कॉस, साइन बटे कॉस, कॉस 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन, ठीक ठीक बन जाएगा, बिल्कुल ये आपसे बनना चाहिए। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे और बनाओगे। ये नहीं बनेगा ना तो मेरे पास तो चप्पल नहीं है, उस वक्त बताना, जब आप मेरे सामने होगे ना उस वक्त आप मुझे ये बताना भैया ये मुझसे नहीं बना। तो कालिया देखे हो ना आप? हाँ भैया कालिया, कालिया ही नाम है ना उसका, उसका दर्शन नहीं, कालीचरण नाम था, हाँ जी कालीचरण का दर्शन होगा फिर। यहाँ देखो ये बनेगा, आपसे ये बनना ही चाहिए, ये बनेगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल इसी तरह बनेगा, आप बनाओगे बनेगा। मैं कोई हिंट्स नहीं देने वाला हूँ, जो आप सोच रहे हो भैया थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई हिंट्स आपको नहीं दिया जाएगा। फटाफट इसको बनाइए। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं, बहुत फास्ट मूव। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? चलिए जी, सब कुछ अपने कार्य पे लगा हुआ है, बस हम लोग अपने कार्य पे अच्छे से लग जाए। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या है, क्या 5 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस, ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन है, छोड़ दो, ट्राई करोगे क्या? अच्छा चलो बनाओ, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, प्रूव करना है 2 सेक ए, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो एलएचएस को लेंगे और चलेंगे और हम लोग का प्रूफ होगा ही होगा। तो आप सोचोगे भैया जी यहाँ पर 2 टर्म है, 2 टर्म को हमको जो है एक टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा ध्यान में रखना आपका 2 टर्म आ गया, इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? वो 2 टर्म आपका किस रूप में है? जोड़ के रूप में। जब जोड़ के रूप में है, जैसे मान लो 2 प्लस 3 जोड़ के रूप में है, इसको एक टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दोनों को जोड़ करके, इस दोनों को जोड़ दो आप, एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक 1/4 प्लस 1/7, इसको एक टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? भिन्न का जोड़ कर दो। सेम वही फंडा यहाँ पर, इस दोनों का हम लोग जोड़ कर देंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया जी आप महामंत्र बताए थे कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, ये तो पहले ही साइन और कॉस में कन्वर्ट है, अब यहाँ पर कौन सा मंत्र यूज करेंगे? तो ये मंत्र यूज कर लो भैया, यहाँ पर दोनों सम के रूप में है तो जोड़ दो ना, इसमें कौन सी तकलीफ है? तो एलएचएस लेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले हम लोग फॉर्मूले पर विचार करते हैं। हाँ भैया फॉर्मूले विचार करने में बहुत ही मजा आता है, जानते हैं भैया जब आप फॉर्मूले को लिखते हो ना, उससे पहले मैं विचार कर लेता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ भैया जी इस सब का आंसर मुझे पता है, जब यूं ही हम लोग जानने के लिए कोई जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला। ठीक, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है भैया? कॉस ए का फॉर्मूला स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं है, ठीक, तो कॉस का उल्टा सेक ए 1/sec, साइन का उल्टा कॉसेक ए तो 1/cosec, सेक ए का उल्टा कॉस ए तो 1/cos, बस यूं ही, काम नहीं आएगा देख लेते। अब यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, पहले इसको उतार दो एलएचएस को। भैया उतार लिया, और बताइए क्या करें? उतार लिया, चलिए आगे बताइए क्या करना है हमको। 1 प्लस साइन है और कॉस है, एक काम कीजिए दोनों से एलसीएम लीजिए, जैसे 2/7 प्लस 1/8 रहता, इसका एलसीएम लेना होता। तो हम लोग क्या करते हैं, 7/8 का जब एलसीएम नहीं निकलता ना, 7/8 का जब एलसीएम नहीं निकलता तो एलसीएम में दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई लेते, क्योंकि मल्टी एलसीएम नहीं निकल रहा, 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेते। सेम वही फंडा यहाँ पर, इस दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, समझ रहे हो? अब 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस ए, कॉस ए का मल्टीप्लाई इस कॉस ए के साथ, तो कॉस स्क्वायर ए। एक बार फिर से अपनी दिमाग की बत्ती को जला के यहाँ सोचो जरा, हम लोग 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग दिए तो ये कट गया, बचा कॉस ए, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ कॉस स्क्वायर। एक बार फिर से सुनो, 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे, ये कट गया, बचा कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ कॉस स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर इस कॉस ए से इसमें भाग दिया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया?
ना भैया, यही तो समझ में नहीं आता। देखो जी, नीचे वाले टर्म से इसमें भाग देना है क्या? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बारी बारी से भाग देंगे। 1 प्लस साइन ए से भाग दिए, बचा कौन? जैसे भाग देंगे ये कट जाएगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए गुना कॉस ए के साथ कॉस स्क्वायर है। अगेन फिर इसमें जो है कॉस ए से भाग देंगे, जैसे ही कॉस ए से भाग दिए ये कट गया, बचा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का गुना 1 प्लस साइन ए के साथ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी तो समझ में आया? हाँ भैया। अगेन भैया कहाँ कुछ सॉल्व होने के बारे में देख रहा, वहां सेक ए करना है। यहाँ एक टर्म में तो आया लेकिन कुछ ना होने जाने वाला। अभी क्या करें भैया? एक काम करते हैं भैया, यहाँ कॉस स्क्वायर ए हाँ है तो क्या करें, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है और हम लोग जानते कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला। मतलब क्या, जैसे ही कॉस स्क्वायर ए आया हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला बड़ी तीव्र गति से आया। कौन सा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मतलब अगर कॉस स्क्वायर ए वाले मतलब कॉस स्क्वायर ए को अगर साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए को अगर साइन स्क्वायर ए जोड़ के रूप में मिल जाएगा तो दोनों मिल करके एक बन जाता। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, इसको अगर साइन स्क्वायर ए मिल गया, दे दो साइन स्क्वायर ए, जहां से देना है दे दो। कहां से दोगे? यहां से दोगे। जैसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, जैसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसको जो है साइन स्क्वायर मिल जाएगा। वाह भैया जी, बिजनेस माइंडेड। चलो जी क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम जानते हैं। बस सेम फंडा यहाँ पर यूज करना है। क्या? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्या होगा? 1 का होल स्क्वायर हाँ भैया जी, प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हाँ भैया जी, प्लस 2ab, 2 गुना 1 गुना साइन ए, तो क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। वाह भैया जी, इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा एक बार और सॉल्व कर दें क्या, या फिर समझ में आ गया आपको? कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको सॉल्व करेंगे, फिर से देखो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 गुना साइन ए 2 साइन ए। सेम यही चीज यहाँ पर आया। हाँ जी, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। भैया हमको सेक ए चाहिए। क्या कर रहे हो आप? कुछ भी कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, दोनों का मिलन करवा दो। भैया मुझे आता मिलन करवाने। ये दोनों मिल करके एक हो जाएगा, दोनों मिल करके एक हो गया, प्लस 1 प्लस बचा 2 साइन ए। समझ रहे हो? ये दोनों मिल करके एक हो गया, यहाँ पर एक था एक हो गया, प्लस 2 साइन ए 2 साइन ए। ठीक, यहाँ बगल में लिख देना। कैसे हुआ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हाँ जी। आगे नीचे में क्या था? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। भैया हमको सेक ए चाहिए, आप कर क्या रहे हो? कैसे होगा सेक ए? अरे सब्र करो सब्र, देखो कैसे होता है। मुझे इसको हटा डालना है तब ना 1 बटे कॉस ए सेक ए बनेगा। क्या? बिजनेस माइंडेड। अरे मजाक कर रहा, आप मत बोलना बिजनेस माइंडेड, वरना लात पड़ेगी आपको। 1 प्लस 1 2 हो गया। हाँ भैया 2 हो गया। इस दोनों से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बिल्कुल सही, यहाँ पर कॉस ए। अब हो गया 1 प्लस साइन ए ऊपर में है, 1 प्लस साइन नीचे में, दोनों कट गया तो 2 बटे कॉस ए। अब बताओ 1 बटे कॉस ए क्या होता? 1 बटे कॉस ए सेक ए होता, तो 2 सेक ए। प्रूफ। भैया जी ये क्या था? कुछ था जो मुझे सन्न कर दिया। अभी सन्नाटे में नहीं जाना आपको, अभी काफी कुछ बनाना है। अभी तो कुछ नहीं, सबसे हल्का सवाल था ये। हाँ जी, अभी तो आने वाला है हमारा प्रिय सवाल। चलिए एक और क्वेश्चन आप बनाओगे इस पे। भैया आप दीजिएगा, दीजिए ना भैया, आपका सवाल बनाने में तो हलवा है। भले ये सब भारी लगता है लेकिन आपका सवाल बहुत हलवा लगता है भैया, तो दीजिए। साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, अच्छा रुकिए, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन ए बटे साइन थीटा। ठीक है ना? साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। इसको प्रूव करना है, एक बार मैं देख लेता हूँ। कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन 1 बन गया 1/2 प्लस 2 कॉस थीटा। हाँ 2 कॉस थीटा हो गया, 2 कॉमन ले लिए, 2 प्लस 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा कट गया। हाँ बन जाएगा। चलो इसको आपको बनाना है, इसको प्रूफ करना है, इतना होता। ठीक, मैंने बताया ना, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई हिंट नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से बनाना है। जल्दी इसको बनाओ
तब आगे बढ़ना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ला 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 ला। जब आपको पूरे टोटल फॉर्मूले को अपने मुख के अंदर दबा लोगे ना, तो पढ़ाने में अलग ही आनंद आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। बिना फॉर्मूले का कुछ नहीं होगा इसमें। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है। चलिए जी, एक लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर कल देखेंगे। जब मैंने कहा 3 लेक्चर में कंप्लीट करना, तो क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन तो बना ही लोगे, छोड़ दूं? अच्छा बना 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 लो बना लो बना लो। tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। इसको प्रूफ कीजिए, अगर आप कर सकते हो तो करो, तब तक मैं इसके अंदर लिक्विड डालता हूं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गम गम क्या था? चलिए जी, इसको बनाया जाए। इसको हटाइए ना, ये तो आप बनाओगे ना। चलो हट जा। देखिए, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हो गया आपसे? भैया जी हमसे तो सॉल्व हो गया, लेकिन आप बना दीजिए, मैं मिला लूंगा। चलिए मिलाइए आप। tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब इसमें क्या कर सकते हो भैया जी? कौन कौन सा फॉर्मूला आ सकता है, पहले वो लिखिए आप। यहाँ पर tan थीटा है और यहाँ पर cot थीटा। कोई स्क्वायर में कुछ है क्या? नहीं भैया, स्क्वायर में कुछ नहीं है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा का होता है cos थीटा बटे sin थीटा। एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा का। क्या होता है? tan थीटा किसका उल्टा है? cot थीटा का 1 बटे cot थीटा। cot थीटा का इसी तरह होगा, क्या होगा? cot थीटा का 1 बटे tan थीटा। चलिए, इतना कुछ फॉर्मूला रिवीजन हो गया इस क्वेश्चन से। हाँ भैया, अब देखिए हम लोग क्या क्या करेंगे। हमको यहाँ पर क्या करना है, सोचो जरा। कोई फॉर्मूला लग तो रहा, लेकिन इस फॉर्मूले के हेल्प से हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फॉर्मूला लग रहा है तो लेकिन वो कोट में कन्वर्ट कर रहा और tan में कन्वर्ट कर रहा, और तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। जब ऐसा नौबत आ जाए तो महामंत्र जी को याद करना है, मतलब इस सब को जो है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर डालना है। तो कन्वर्ट करो, तो कर दे कन्वर्ट। हाँ जी, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे भैया जी? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर यहाँ सेम वही चीज करना है, क्या करना है? कॉट थीटा का फॉर्मूला यूज करना। अगर यहाँ पर भी आपको tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। भैया ये सब तो हलवा है, हलवा। यहाँ फिर आपका भिन्न का घटाव आ गया। भिन्न का घटाव करने आता तो ठीक, नहीं आता तो बहुत बड़ी गुनाह हो गया आपको, मतलब आपकी बहुत बड़ी गुनाह। ये मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं। यहाँ ध्यान दो, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा वो देखो। यहाँ 1 है ना, नीचे 1 छिपाओ। 1 और साइन थीटा का एलसीएम होता है साइन थीटा। इस 1 से साइन थीटा में भाग देंगे, मतलब साइन थीटा में 1 से भाग देंगे तो साइन थीटा ही होगा। अब साइन थीटा गुना 1 से तो साइन थीटा, माइनस का माइनस। फिर इस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे, साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। इस 1 का गुना साइन कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा हो गया। समझ रहे हो किस प्रकार भिन्न का घटाव होता है? अगर इसको देखो, यहाँ 1 छिपा हुआ, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा। इसे कॉस थीटा में भाग देना है, किससे भाग देना है? 1 से भाग देना है। तो कॉस थीटा गुना 1 कॉस थीटा, माइनस इसे कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना साइन थीटा, साइन थीटा। इस प्रकार भिन्न का घटाव किया जाता है। देखो किस प्रकार, एक बार फिर से देखो। ऊपर में तो भैया सेम है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर भी सेम है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे में क्या करना? भिन्न का घटाव करना है। तो करते हैं, साइन थीटा एलसीएम लिए, यहाँ 1 छिपा हुआ, 1 से साइन थीटा में भाग देंगे, साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा, फिर माइनस का माइनस, इस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दिया, 1 हुआ, 1 गुना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। अगेन सेम फंडा वहीं पर, वही फंडा यहाँ यूज करेंगे। तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, 1 से कॉस थीटा में भाग देंगे तो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा गुना 1 कॉस थीटा, फिर माइनस का माइनस,
कॉस थीटा भागा कॉस थीटा 1 गुना साइन थीटा यहाँ तक में किसी तरह कोई समस्या नहीं आएगा। अब इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। भैया ऐसा करने से कोई फायदा, अच्छा फायदा दिखिएगा। ये क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ गुना करके इसको पलट देंगे तो साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर से प्लस यहाँ क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब सोचो जरा, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक, हाँ भैया साइन स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। हमको तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकालना है, कुछ कर सकते हैं भैया, देखते हैं क्या होता है। भैया आप मत बोलिए ऐसा मुझे पता है आप कर सकते हैं। ला 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 ला, मैं बताता हूँ ना, जब मैं सवाल बनाता है ना तो मैं अपने आप को आपकी जगह पर रख लेता हूँ, ठीक। आप क्या सोच रहे हो उस वक्त, मैं वो सोचने का प्रयास करता हूँ। आप यहाँ सोच रहे होगे इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल यही सोच रहे हो आप, तो करो ना, इसमें क्या दिक्कत, वही चीज करेंगे हम लोग। क्या जो आपने सोचा हम लोग सिर्फ वही करने वाले हैं। आपने भी क्या बोला भैया, हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा कैसे हुआ, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर थीटा बटे इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लिए, जोड़ का जोड़, यहाँ पर कॉस थीटा गुना कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और गुना ये कर लेंगे साइन थीटा गुना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम करेंगे, इसको भी सेम बना लेंगे, मतलब भैया यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, आप एक काम कीजिए इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ जैसे ही माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये आपका प्लस में हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल स्क्वायर कहाँ से आ गया, मतलब फिर से देखो, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, माइनस कॉमन लिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। हाँ भैया अभी तक क्या क्या किया देखो, सबको साइन और साइन कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किए, उसके बाद एलसीएम यहाँ पर लिए, मतलब भिन्न का घटाव किए, भिन्न का घटाव करने के बाद इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद यहाँ तक हम लोग पहुंचे। सोच रहे हैं इसको और इसका चेहरा मिला दे, लेकिन चेहरा मिलाने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपका और ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो। इस चीज को बगल में कर देना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझो, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक। मुझे पता है यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा होगा, हाँ जी। देखो यहाँ पर क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था ना, हम लोग क्या, जैसे ही माइनस को बाहर निकाले, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस यहाँ आ गया, बस और कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। चलो बस यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, आराम से बनेगा। क्यों बनेगा आराम से, मैं बताता हूँ भैया जी अभी आप मजे ले रहे हो। देखो ये और ये टर्म, जो चीज कॉमन मिला उसके बदले में एक बार लिखना है। एलसीएम का रूल कहता, हाँ भैया एलसीएम का रूल कहता, जैसे 1/2 है माइनस 1/2 गुना 4 है, इसका एलसीएम क्या होगा पता है आपको। तो भैया क्या होगा, 2 आपको दिख रहा था इसके बदले में 1 2 लिखेंगे, 4 नहीं दिख रहा था 4 फिर लिखेंगे, मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, मतलब ऐसे देखो, ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ। देखो ऐसा कुछ दिख गया आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है 8, 2 चीज दिखा 7, इसके बदले में एक बार लिख लिए, 8 एक बार दिखा तो 8 से गुना कर दिए, इसका एलसीएम आपका निकल जाएगा, ठीक। अगर तीनों डिफरेंट है तो, समझ रहे हो, ठीक। ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। यहाँ देखो ये टर्म एक जैसा दिख रहा था, इसके बदले में एक बार लिख दिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बातें समझ में आई या समझ में नहीं आया, ये चीज बताओ, समझ में आया या समझ में नहीं आया। भैया सब कुछ समझ में आ रहा है हमका, ये तो और अच्छी बात है। अब देखो एक बार फिर से देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये टर्म दोनों सेम था, एक बार लिख लिए, कॉस थीटा और साइन थीटा को लिख लिए। अब देखेंगे ये टर्म मिल रहा, साइन थीटा बच गया, साइन थीटा गुना इससे करेंगे साइन क्यूब थीटा, माइनस का माइनस, फिर ये टर्म और ये दोनों टर्म मिल रहा है, मिल कौन नहीं रहा, कॉस थीटा नहीं मिल रहा, तो कॉस थीटा गुना इससे होगा कॉस क्यूब थीटा। भैया यहाँ तक तो हो गया, अब क्या किया जाए, अब बताता हूँ क्या किया जाए। अब जो है हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पुट करेंगे।
क्या होगा फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब क्या भैया जी, यहाँ पर क्या ए की जगह पर साइन थीटा, बी की जगह पर कॉस थीटा पुट कर देना है। हाँ जी, मतलब क्या होगा देखो, इस दोनों घटाओ साइन थीटा माइनस, अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे लगा कि हल्का हल्का क्वेश्चन है, अच्छा ना मजा आ रहा है ये क्वेश्चन तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर से देखो एंड अगेन ये फॉर्मूला लिख लेना बगल में, ठीक, फॉर्मूला मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। अगेन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, चलो जी अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ला 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 ला, देखो ये दोनों टर्म मिल रहा ना, इसको हटाओ, आप जा सकते, इसलिए हम लोग ऐसा किए थे भैया जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, 1 प्लस ये टर्म यहाँ आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, काटा दो दोनों को, खान लाल हो जाएगा अभी आपका क्यों भैया जी, जब 1 प्लस 6 है बटे 6 है, दोनों कटा दोगे आप, कभी नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, 1 प्लस 6 बटे 6 होगा ना, तो 7 बटे 6 होता है, ये आपका गलत हो जाएगा जो आप ऊपर में करोगे, ठीक, इस तरह करना, प्लस में कभी नहीं कटाते, ध्यान में रखना, ठीक। यहाँ देखो इस दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब 1 का अलग कर लो, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इस दोनों का अलग कर लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया 1 हो गया, तो 1 अलग हो गया प्लस 1 बटे साइन थीटा, भैया जी मुझे आता कोसेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा हो गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू, और अच्छे से लिख कोसेक थीटा। भैया जी एक बार फिर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस लिए हम लोग, उसके बाद सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, फिर भिन्न का घटाव था इसको सॉल्व कर लिए, इसको अलग सॉल्व किए, इसको अलग सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद ये टर्म आ गया, फिर यहाँ भिन्न का घटाव किया, अगर भिन्न का घटाव आता अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, भिन्न का घटाव किया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इस दोनों को सेम किए, एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो, वरना एलसीएम लेने में आपको दिक्कत होता है, ठीक है, तो इसको सेम किए, एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो, सॉल्व करने के बाद मेरा आराम से सॉल्व होते होते ये सॉल्व हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं आई। इस पर एक सवाल बनाओगे, चलिए बताओ, बनाओगे तो मैं दूंगा बनाने, वरना नहीं दूंगा। बताओ, हल्दी हल्दी बनाओगे तो देना है, वरना नहीं देना है। आपके साथ मजा कर लो क्या, 1 बटे कॉस थीटा 1 बटे साइन थीटा, चलो मजा क्या करना आपके साथ, एक सवाल दे ही देता, इसको पहले देख लो अच्छे से, मैं मिटाऊंगा अभी, हो गया, मिटाओ, मिटा दे भैया, मिटाइए ना, मिटाइए मिटाइए, सब मिटा दीजिए भैया, सब मिटा दीजिए। हो क्वेश्चन तो दीजिएगा भैया, मत दीजिए क्वेश्चन, आप हमको क्वेश्चन किताब से दे दीजिए, अच्छी बात है, क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन लिखो तो। 2021 का मैं 2-3 क्वेश्चन लिखाता हूँ, पहला क्वेश्चन 2021 का है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा बताना है, ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नहीं लिखूंगा मैं, आप बस सॉल्व कर देना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन देने पर आप काफी अच्छा रहेगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप बनाओ, मैं देखता हूँ आप बना पाते हो, मैंने नहीं बताया, मुझे पता है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दे रहा हूँ, -1 0 1 या 2, बस मैं 2 क्वेश्चन मैंने, हाँ 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखे, इस 2 क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बनाओगे, ठीक, और कुछ क्या हो गया, इतना सा बनाओ काफी हो गया, इतना सा करते करते तो, चलो इसको बनाओ, एक और क्वेश्चन दे दिया जाए क्या, रहने दो बुक का, कल ही देखेंगे, अगर चाहते हो एक क्वेश्चन बना ही लो इसी टाइम का, बिल्कुल जैसे आपने ये क्वेश्चन बनाया है सेम उसी तरह बनेगा, हाँ जी, तो cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा बटे
1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोसेक थीटा बटे कॉस थीटा। थोड़ा सा मैंने आपके साथ चालबाजी कर ली है आप घबराना मत, ठीक। बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हो ना, इस क्वेश्चन को सेम उसी तरह ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक। इसलिए घबराइयो मत। भैया आपने ये क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है बहुत अच्छा किया है। चलो ये बनना ही चाहिए आपसे, कुछ बने या ना बने ये बना के फटाफट दिखाओगे, क्लास वर्क में ही दिखाओगे ये क्वेश्चन आप मुझे, ठीक। बाकी सब आप होमवर्क कर सकते हो, लेकिन ये सब क्लास वर्क में मुझे बना के दिखाओगे आप। चलो जी, आज के लिए इतना ही और कुछ नहीं, चलो।